सबके लिए जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। आदरणीय भाई नागेश जी की धर्मपत्नी और आदरणीय भाई वेद प्रकाश गर्ग जी की धर्मपत्नी भी ऊपर उपस्थित हैं और हम इनका बहुत बहुत आपका स्वागत करते हैं यहाँ पर आने के लिए और इस अनुष्ठान में आपकी सेवा देने के लिए हम कृतार्थ हैं। और अभी ज़्यादा विलम्ब ना करते हुए जैसे जैसे गुरु जी यहाँ से बताएंगे वैसे वैसे आपको करना है। आपके बीच में हमारे भाई आ जाएंगे जो भी कार्यकर्ता है, वो जहाँ पे अनिल जी, विवेक जी, राजवीर जी, सब इनको जहाँ दिक्कत हो वो बताना है और जैसा बोले वैसे ही करना है। आपको सामने देखना है, जैसे बताया जाएगा वैसे ही करना है। और आगे की कार्रवाई के लिए मैं जो है मंच और माइक आगे भाई नागेश जी को समर्पित करता हूँ। मैं इसको लाइव करता हूँ, निशान करूँगा। ओम सभी को नमस्ते। इसकी मुझे लगता है बैटरी खत्म हो गई। आज बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि हम सब लोग यहाँ पर इस यज्ञ के कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। बंधुओं, माताओं, बच्चों, यज्ञ अपने आप में एक बहुत बड़ा विज्ञान है। यज्ञ के माध्यम से न केवल हमारी आध्यात्मिक उन्नति होती है, बल्कि यज्ञ के माध्यम से पर्यावरण की शुद्धि और रोगों का निवारण भी होता है। हमारे शरीर में और वातावरण में अनेक प्रकार के रोगाणु जो फैल करके रोग बनाते हैं, उनको अगर नियंत्रित करने का, कंट्रोल करने का सबसे अच्छा, सबसे सरल और सबसे शक्तिशाली कोई साधन है तो वो यज्ञ है। और इसलिए आज बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि पतंजलि योग समिति के द्वारा ये सुंदर यज्ञ का कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया है। यज्ञ के जो अनेक फायदे हैं उसके विषय में मैं आपको यज्ञ के उपरांत बतलाऊंगा, लेकिन अभी हम सूर्यास्त की ओर चल रहे हैं, इसलिए पहले हम लोग यज्ञ की प्रक्रिया को पूरा करेंगे। आप सबके सामने थोड़ा थोड़ा जल रखा हुआ है पात्र में, उसमें से थोड़ा अपने हाथ में जल ले लीजिए। सीधे हाथ में जल ले लेंगे और जल लेकर के मेरे साथ बोलेंगे, ओम अग्ने व्रतपते व्रतम चरिष्यामि तच्छकेयम तन्मे राध्यताम इदम अहम अनृतात् सत्यम उपैमि। हे अग्ने, ज्ञान स्वरूप व्रतों के स्वामी परमेश्वर, आपकी अनंत कृपा से प्राप्त हुए इस सुअवसर पर हम सब यज्ञ कर्म अर्थात शुभ कर्म, श्रेष्ठ कर्म करने का व्रत करते हैं। आप कृपा करके हमें स्वास्थ्य, आयु, बुद्धि, बल प्रदान कीजिए, जिससे धारण किए हुए इस पवित्र व्रत का पालन कर सकें और सर्वदा आनंदमय रहें। अब इस जल को आपको 3 बार पीना है। ओम अमृतोपस्त्र नमसे स्वाहा। फिर एक बार लीजिए हाथ में। ओम अमृतापिधा नमसे स्वाहा। पी लीजिए। फिर एक बार लीजिए।
ओम सत्यम यशः श्रीर्मयी श्रीश्रयताम स्वाहा। पी लीजिए। थोड़ा सा जल लेकर के साइड में हाथ धो लीजिए और बाएं हाथ में जल ले लेंगे। लेफ्ट हैंड में जल ले लीजिए और दाएं हाथ की जो बीच की 2 उंगलियां हैं उनसे आपको जैसे जैसे मैं बताऊंगा अपने अंगों का स्पर्श करना है। मन में परमेश्वर से प्रार्थना करनी है कि हे परमेश्वर, आपकी कृपा से मिला हुआ हमारा ये शरीर स्वस्थ रहे, हमारी सब इंद्रियों में शक्तियां बनी रहें, जिससे हम अपना परिवार का, समाज और राष्ट्र का कल्याण करने में समर्थ हों। ओम वांगमास्यस्तु, अपने मुख से लगाइए। ओम नसोर में प्राणोस्तु, अपनी नासिका से लगाइए, नाक से। ओम मक्षणोर में चक्षुरस्तु, अपनी आंखों में लगाइए। ओम कर्णयोर में श्रोत्रमस्तु, अपने कानों से लगाइए। ओम बाहुओर में बलमस्तु, दोनों कंधों को स्पर्श कीजिए। ओम मुर्वोर म ओजोस्तु, अपने जंघाओं को स्पर्श कीजिए। ओम अरिष्टानि मेंगानि तनुस्तनवा में सह संतु, इस जल को अपने ऊपर छिड़क लीजिए। अब सभी लोग हाथ जोड़ लेंगे, आंखें बंद कर लेंगे और परमपिता परमेश्वर से अपने जीवन की उन्नति के लिए, शक्ति, बुद्धि, आरोग्य, ऐश्वर्य और बल के लिए प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर ही हमारे सब सुखों का देने वाला है। परमेश्वर ही हमारे दुर्गुणों को दूर करने वाला है। परमेश्वर ही हमारे शरीर को स्वस्थ रखने वाला है। हमें केवल उस दिशा में प्रयास करना चाहिए जो परमेश्वर की ओर से हमें निर्देश मिला है। इसलिए हम सभी उस परमपिता परमेश्वर से अपने रोगों को दूर करने के लिए और स्वास्थ्य की वृद्धि के लिए, सद्बुद्धि की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करेंगे। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव, यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे, भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्। सदाधार पृथिवीं द्यामुते मां, कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिषं, यस्य देवाः, यस्य छायामृतं, यस्य मृत्युः, कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम यः प्राणतो निमिषतो महित्वैकद्राजा जगतो बभूव। य ईशे यस्य द्विपदश्चतुष्पदा, कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम येन द्यौरुग्रा पृथिवी च दृढा, येन स्वस्तभितं येन नाकः, यो अन्तरिक्षे रजसो विमानः, कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम प्रजापतेन त्वदेतान्यन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव। यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्याम पतयोरयिणाम्। ओम सनो बन्धुर्जनिता सविधाता, धामानि वेद भुवनानि विश्वा। यत्र देवामृतमानशानास्त्रदीये, धामन्नद्यैरयन्त। ओम अग्नेन यसुपथाराय, अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान्। यूयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो
भूयिष्ठान्तेन उक्तिं विधेम इति ईश्वर स्तुति प्रार्थनोपासना प्रकरणम। मेरे साथ आप सभी लोग दोहराएंगे। हे सकल जगत के उत्पत्तिकर्ता, समग्र ऐश्वर्य युक्त, सब सुखों के दाता परमेश्वर, आप कृपा करके हमारे संपूर्ण दुर्गुण, दुर्व्यसन और दुखों को दूर कर दीजिए। जो भी कल्याणकारक गुण, कर्म, स्वभाव, पदार्थ और विद्याएं हैं, वे सब हमको प्राप्त कीजिए। हे प्रभु, आपके अतिरिक्त इस संसार का निर्माण, पालन और नियंत्रण करने वाला अन्य कोई नहीं है। आपकी ही व्यवस्था में इस संसार के समस्त जड़ पदार्थ और चेतन प्राणी गति करते हैं। हे प्रभु, आप सर्वोपरि हैं, सर्वाधार हैं, सबके स्वामी हैं। इसलिए हम आपसे विनम्र प्रार्थना करते हैं, कृपा करके हमें सद्बुद्धि दीजिए, जिससे हम लोग आपके बनाए हुए विभिन्न पदार्थों का सदुपयोग करके अपने जीवन में धन ऐश्वर्यों के स्वामी होवें, आरोग्य के स्वामी होवें, दीर्घायु को प्राप्त करें। हे प्रभु, हमारे लिए क्या हितकर है और क्या अहितकर है, इसे आपसे बढ़कर कोई नहीं जानता। इसलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं, कृपा करके हमें अच्छे धर्मयुक्त आप्त लोगों के मार्ग पर आप ही ले चलें। ये हमारी जो विनम्र प्रार्थना है, इसको कृपा करके स्वीकार करें, स्वीकार करें, स्वीकार करें। दीप प्रज्वलन। अच्छा, अग्नि प्रज्वलन के लिए अनिल जी, हाँ, सबके पास में जो माचिस रखी हुई हैं, सुरवे में कपूर ले लें। ये जो बड़ा चम्मच है आपके सामने, इसमें थोड़ा कपूर ले लीजिए जो आपके पास रखा हुआ है, और माचिस से उसको जलाएंगे। हाँ जी। ओम भूर्भुवः स्वाहा। सब लोग जला लीजिए। ओम भूर्भुवः स्वर्द्योरिव भूम्ना पृथिवी वरिम्ना तस्यास्ते पृथिवी देवयजनि पृष्ठेऽग्निमन्नादमन्नाद्यायादधे। हाथ जोड़ करके अग्निदेव का आह्वान करेंगे। ओम उद्बुद्ध्य स्वाग्ने प्रतिजागृहीत्वमिष्टापूर्ते सगुं सृजेथामयञ्च अस्मिन् सदस्ते अद्युत्तरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदत। अब आपके सामने जो छोटी छोटी समिधाएं रखी हैं, स्टिक्स रखी हुई हैं, उनमें से एक को अपने हाथ में ले लीजिए। एक समिधा अपने हाथ में ले लीजिए और उसको थोड़ा सा घी में डुबो लीजिए। जब मैं मंत्र के अंत में स्वाहा बोलूंगा, तब आप उसे अग्नि में रख दीजिएगा। ओम अयंत इद्मात्मा जात वेदस्तेने यस्व वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे दन्न मम
दूसरी समिधा हाथ में ले लीजिए। ओम समिधाग्निम दुवस्यत घृतैर्बोधयता तिथिम अस्मिन् हव्याजुहोतन ओम सुसमिधाय शोचिषे घृतं तीव्रं जुहोतन अग्नये जातवेदसे स्वाहा इदम अग्नये जातवेदसे तन्नमः। दूसरी समिधा रख दीजिए। अब तीसरी समिधा हाथ में ले लेंगे। ओम तम त्वा समिद्भिरंगिरो घृतेन वर्धयामसि प्रियच्छोचाय विष्ट स्वाहा इदमग्नये अंगिरसे तन्नमः। सभी कुंडों में अग्नि को ठीक प्रकार से प्रज्वलित कर लें। हाँ जी, थोड़ा थोड़ा कपूर और डाल दीजिए। और अब घी की आहुति आप सभी लोग देंगे। ओम आयंत आत्मा जात वेदस्तेने ध्यस्व वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे तन्नमः। ओम आयंत आत्मा जातवेदस्तेने यस्व वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे तन्नमः। ओम आयंत आत्मा जातवेदस्तेने ध्यस्व वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे तन्नमः। ओम अयंत आत्मा जातवेदस्तेने ध्यस्व वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे तन्नमः। जल प्रसेचन करेंगे। ये जो जल का पात्र है उससे चारों दिशाओं में क्रमशः थोड़ा थोड़ा जल छिड़केंगे। सबसे पहले पूर्व दिशा में, फिर पश्चिम में, फिर उत्तर में और उसके बाद चारों ओर। ओम आदितेनुमन्यस्व। हाँ जी, अब पश्चिम में दे दीजिए। ओम अनुमतेनुमन्यस्व। अब उत्तर में ओम सरस्वत्यनुमन्यस्व। ओम देव सवितः प्रसूवयज्ञं प्रसूवयज्ञपतिं भगाय दिव्यो गंधर्वः केतपो केतं नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचं नः स्वदतु। चारों ओर थोड़ा थोड़ा जल छिड़क दीजिए। अब सभी लोग जो घी की आहुति दे रहे हैं, पहली आहुति अपने बाईं ओर, दूसरी आहुति अपने दाईं ओर यज्ञ कुंड के अंदर और फिर मध्य में। ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये तन्नमः। ओम सोमाय स्वाहा इदम सोमाय इदन्नमः। ओम प्रजापतये स्वाहा इदम प्रजापतये तन्नमः। ओम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय तन्नमः। जिन लोगों के सामने सामग्री रखी हुई है, अब वो थोड़ी थोड़ी सामग्री की आहुति भी देंगे और जो घी की आहुति दे रहे हैं वो पहले की तरह घी की आहुति देते रहेंगे। अग्नि के मध्य में समिधाओं के ऊपर आपको आहुति देनी है और सामग्री का भी प्रयास ऐसा करेंगे कि यज्ञ कुंड के बाहर न गिरे। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा। ओम अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा। ओम स्वाहा। ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुरात्रेन्द्रवत्या
जुषाणो अग्निर्वेतो स्वाहा ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा इदमग्नये प्राणाय इदन्नमम ओम भूर्वायवे अपानाय स्वाहा इदं वायवे अपानाय इदन्नमम ओम स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा इदमादित्याय व्यानाय इदन्नमम ओम भूर्भुवः स्वरग्निवायवादित्येभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा इदमग्निवायवादित्येभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः इदन्नमम ओम आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरों स्वाहा ओम यां मेधां देवगणाः पितरश्चोपासते तयामामद्य मेधयाग्ने मेधा विनं कुरु स्वाहा ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रां तन्न आसुव ओम अग्नेन यसुपधाराय अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् योयोध्यस्मजुराणमेनो भोष्ठान्तेन मुक्तिं विधेम। जिन लोगों को गायत्री मंत्र याद है वो लोग सब गायत्री मंत्र से 3 आहुतियां देंगे बोल करके, और बड़े मधुर स्वर में सभी लोग साथ साथ गायत्री मंत्र बोलेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। हमारे शरीर के सब रोग दूर रहें, हमारा शरीर स्वस्थ रहे और हम निरोग रहते हुए श्रेष्ठ कार्यों को अपने जीवन में करें, ऐसी प्रार्थना करते हुए हम सभी इन मंत्रों से आहुतियां देंगे। ओम अपामि वामपविश्वामनाहुतिमपारातिं दुर्विदत्रामघायत आरे देवाद्वेषो अस्मद्ययो तनोरुणः शर्म यच्छता स्वस्तये स्वाहा ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाग्वं स्वस्तनोभिर्व्यशेमहि देवहितं यदायुः स्वाहा ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीय मामृता स्वाहा ओम तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्तात् शुक्रमुच्चरत् पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतगुं शृणुयाम शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः शतमदीनाः स्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात्। हमारा राष्ट्र उन्नति करे, हमारा राष्ट्र ऐसा हो जिसमें सब स्वस्थ हों, निरोग हों, धनवान हों, ऐश्वर्यशाली हों, राष्ट्रभक्त हों और समाज की सेवा करने वाले, विश्व का कल्याण की भावना रखने वाले हों, ऐसी प्रार्थना करते हुए हम राष्ट्रीय प्रार्थना के मंत्र से आहुति देंगे। ओम ब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मवर्षसि जायताम् आराष्ट्रे राजन्यः शूरैषव्योतिव्याधि महारथो जायताम् दोग्ध्री धेनुर्वोढा नड्वानाशो सप्ति पुरन्दर्योषा जिष्णुरथेष्ठाः सभेयो युवास्य यजमानस्य जायताम्
निकामे निकामे नः पर्जन्यो वर्षतु फलवत्यो न ओषधयः पच्यन्ताम् योगक्षेमो नः कल्पतां स्वाहा। ओम स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानाम् आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकं स्वाहा। हम सभी अपने जीवन में परमपिता परमेश्वर की स्तुति करते हुए उसको इस संसार का आधार, हम सबका रक्षक और इस संसार का कर्ता धर्ता मानते हुए अपने जीवन में सदैव अपने कर्तव्यों के पालन में, विद्या की प्राप्ति में और श्रेष्ठ कार्यों के करने में तत्पर हों, ऐसी प्रार्थना करते हुए आहुति देंगे। ओम ईशावास्यमिदग्वं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीतामाग्रिदः कस्य सिद्धनां स्वाहा। ओम कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छदगुं समाः एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे स्वाहा। ओम स्वस्ति पन्थामनुचरेम सूर्या चन्द्रमसाविव पुनर्ददताग्नता जानता संगमे महे स्वाहा। ओम मिषेत्वोर्जेत्वा वायवस्तदेवो वः सविता प्रार्पयतु श्रेष्ठतमाय कर्मण आप्याय ध्वमग्न्या इन्द्राय भागं प्रजावतीरनमीव अयक्ष्मामावस्तेन ईशतमागजगुंसो ध्रुवा अस्मिन् गोपतौ स्यात् भवेर्यजमानस्य पशून् पाहि स्वाहा। सभी लोग अब सभी लोग केवल घी की आहुति देंगे। मन में परमेश्वर से प्रार्थना करते हुए कि हे परमेश्वर, हमारा जीवन ऊर्जाओं से युक्त हो, ज्ञान से युक्त हो, संपन्नता से युक्त हो और आपके कृपाएं, आपके आशीर्वाद सदैव हमको मिलते रहें, ऐसी प्रार्थना करते हुए आहुति देंगे। ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये नमः। ओम सोमाय स्वाहा इदम सोमाय नमः। ओम प्रजापतये स्वाहा इदम प्रजापतये नमः। ओम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय नमः। सामग्री की आहुति नहीं देंगे। ओम भूरग्नये स्वाहा इदम अग्नये नमः। ओम भूर्वायवे स्वाहा इदम वायवे नमः। ओम स्वरादित्याय स्वाहा इदमादित्याय नमः। ओम भूर्भुवः स्वरग्निवायवादित्येभ्यः स्वाहा इदमग्निवायवादित्येभ्यः नमः। बंधुओं, माताओं और प्यारे बच्चों, युवा साथियों, आप सब इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि परमपिता परमेश्वर ने इस संसार को न केवल मनुष्यों के अपितु प्राणी मात्र के कल्याण के लिए बनाया है। इस संसार में परमेश्वर की बनाई हुई कोई भी एक वस्तु ऐसी नहीं है जो किसी का अकल्याण करती हो, और ना ही कोई इस संसार में प्राणी ऐसा है जिसके उपयोग की, उपभोग की वस्तु इस संसार में पहले से उपस्थित न हो। लेकिन मनुष्य अपनी अल्पज्यता के कारण से कई बार वस्तुओं के उपयोग में भूल कर बैठता है। कभी अधिकता में उपयोग करता है, कभी न्यूनता में उपयोग करता है, और इसके कारण से जो त्रुटियां होती हैं उनसे वो जीवन में कष्ट पाता है। हम जो मंत्र से आहुति देने जा रहे हैं उसमें परमेश्वर से प्रार्थना की गई है कि हे परमेश्वर, आपने तो सब कुछ अच्छा ही बनाया है क्योंकि आप सर्वज्ञ हैं, लेकिन हम मनुष्य अल्पज्ञ हैं, हमसे त्रुटियां होती हैं। कृपा करके आप हमारी उन त्रुटियों को क्षमा करें, हमें शक्ति और बुद्धि प्रदान करें जिससे हम अपने जीवन के कार्यों को ठीक प्रकार से कर सकें। आज के इस यज्ञ में
और हमारे जीवन रूपी यज्ञ में अगर किसी भी प्रकार की अधिकता अथवा न्यूनता हमसे होती हो तो उसके लिए हम अपनी प्रायश्चित आहुति समर्पित करते हैं। ओम, केवल घी की आहुति देंगे। यदस्य कर्मणोत्यरीरिचम यद्वान्यो नमिहाकरम अग्निष्ट स्विष्ट कृत विद्यात् सर्वं स्विष्टां सोहुतां करोतु मे अग्नये स्विष्ट कृते सोहुताहुते सर्व प्रायश्चित्ताहुतीनां कामानां समर्धयित्रे सर्वान्नः कामान् समर्धय स्वाहा इदम अग्नये स्विष्ट कृते दन्न मम। फिर से एक बार घी की आहुति देंगे। ओम स्वाहा इदम प्रजापतये दन्न मम। मेरे साथ हाथ जोड़ करके आप सभी लोग बोलिए, हे प्रभु आप पूर्ण हैं, आपका बनाया यह सुंदर संसार पूर्ण है। आपके नियम, आपकी विद्याएं, आपके भंडार, आपकी शक्तियां, आपके ऐश्वर्य सब पूर्ण हैं। आपसे विनम्र प्रार्थना है, कृपा करके हमारे जीवन में भी पूर्णता को प्रदान कीजिए। अब सामग्री की आहुति भी देंगे, अंतिम 3 आहुतियां। ओम सर्वं वै पूर्णगुं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णगुं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णगुं स्वाहा। घी की 10 आहुतियां और देंगे। देखिए अभी हमने जो यज्ञ किया इसमें हमने कल्याण की प्रार्थनाएं की जो हमारे कल्याण के लिए थी। अब हम संसार में हमारे अतिरिक्त अन्य जो प्राणी हैं, लोग हैं, उनके लिए भी कल्याण की प्रार्थना करते हुए आहुतियां देंगे। ओम अग्नये स्वाहा। ओम सोमाय स्वाहा। ओम अग्निशोमाभ्याम स्वाहा। ओम विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा। ओम धन्वन्तरये स्वाहा। ओम कुवै स्वाहा। ओम अनुमत्यै स्वाहा। ओम प्रजापतये स्वाहा। ओम सहद्यावा पृथिवीभ्यां स्वाहा। ओम स्विष्ट कृते स्वाहा। बस अब चम्मच रख दीजिए। बड़ी ही श्रद्धा और भक्ति से हम लोग यज्ञ प्रार्थना बोलेंगे। यज्ञ रूप प्रभो हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए। छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल दीजिए। वेद की बोले ऋचाएं सत्य को धारण करें। हर्ष में हो मग्न सारे शोक सागर से तरें। अश्वमेधादिक रचावे यज्ञ परोपकार को। धर्म मर्यादा चला कर लाभ दे संसार को। नित्य श्रद्धा भक्ति से यज्ञादि हम करते रहें। रोग पीड़ित विश्व के संताप सब हरते रहें। भावना मिट जाए मन से पाप अत्याचार की। कामनाएं पूर्ण होवे यज्ञ से नर नारी की। लाभकारी हो हवन हर जीवधारी के लिए।
वायु जल सर्वत्र हो शुभ गंध को धारण किए, स्वार्थ भाव मिटे हमारा प्रेम पथ विस्तार हो, इदन्न मम का सार्थक प्रत्येक में व्यवहार हो, हाथ जोड़ झुकाए मस्तक वंदना हम कर रहे, नाथ करुणा रूप करुणा आपकी सब पर रहे, पूजनीय प्रभु हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए, छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल दीजिए, प्रभु आत्मिक बल दीजिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, सबका भला करो भगवान, सब पर दया करो दयावान, सब पर कृपा करो हे महान, सबका सब विधि हो कल्याण, हे ईश सब सुखी हो कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन धन धान्य के भंडारी, सब भद्र भाव देखें सन्मार्ग के पथिक हो, दुखिया न कोई होवे सृष्टि में प्राणधारी, हे नाथ सब सुखी हो कोई न हो दुखारी। देखिए यज्ञ कुंड में थोड़ा थोड़ा घी चम्मच से डालते रहिए, और अब हम सबके कल्याण के लिए परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। आप सब लोगों से विनम्र निवेदन है कि जहां बैठे हैं वहीं पर बैठे हुए अपने अंदर श्वास को भरें, गहरी श्वास अंदर लें और श्वास को छोड़ें। ये जो यज्ञ का वाष्प है, ये जब हमारे अंदर जाता है तो हमारे अंदर के रोगाणुओं को नष्ट करता है, कीटाणुओं को नष्ट करता है और हमारे स्वास्थ्य को बढ़ाने वाला, क्योंकि इसके अंदर इतनी अच्छी अच्छी औषधियां मिली हुई हैं सामग्री में कि जिनके माध्यम से न केवल बाहरी वातावरण बल्कि हमारे शरीर के अंदर का वातावरण भी जो है वो पवित्र हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। तो इसलिए हम प्रार्थना बोलेंगे, आप लोग गहरी सांस लीजिए। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई, यह अभिलाषा हम सब की भगवन पूरी होय। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर होय, दूध पूत धन धान्य से वंचित रहे न कोई। आपकी भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर, राग द्वेष से चित्त मेरा कोसों भागे दूर। मिले भरोसा आपका हमें सदा जगदीश, आशा तेरे धाम की बनी रहे मम ईश। हमें बचाओ पाप से करके दया दयाल, अपना भक्त बनाए के सबको करो निहाल। दिल में दया उदारता, मन में प्रेम अपार, धैर्य हृदय में वीरता, सबको दो करतार। नारायण प्रभु आप हो पाप विमोचन हार,
क्षमा करो अपराध सब, कर दो भव से पार। हाथ जोड़ विनती करूं, सुनिए कृपा निधान। साधु संगत सुख दीजिए, दयानम्रता दान। साधु संगत सुख दीजिए, दयानम्रता दान। बहुत सुंदर। सभी से निवेदन है, कृपया आप यथा स्थान बैठे रहेंगे। जिन कुंडों में धूम्र अधिक हो रहा है वहां पर थोड़ा कपूर डाल दीजिए और इस अग्नि को फिर से प्रज्वलित कर दीजिए। जहाँ ज्यादा हो रहा है, जहाँ कम है वहां ठीक है, वो लोग फिर परेशान सफोकेट हो जाएंगे। आप आए। बड़े सौभाग्य का विषय है, आज हमने यहाँ पर इस सुंदर यज्ञ के कार्यक्रम को परमपिता परमेश्वर की कृपा से निर्विघ्न संपन्न किया। बंधुओं और माताओं, यज्ञ क्या है और इस यज्ञ के करने से हमें क्या क्या लाभ होता है, इसके विषय में हमें अवश्य जानना चाहिए। देखिए, हम सभी लोग जब भोजन करने बैठते हैं तो हमारा प्रयास ये होता है कि जो उत्तम से उत्तम, अच्छे से अच्छे, बढ़िया से बढ़िया पदार्थ हैं, उन पदार्थों को हम अपने भोजन में प्रयोग करते हैं। और ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि जैसे पदार्थों का हम शरीर में सेवन करेंगे वैसा ही हमारा स्वास्थ्य बनेगा। लेकिन आपको ये भी जानना आवश्यक है कि आप कितना ही बढ़िया पदार्थ शरीर के अंदर क्यों न डाल लें, लेकिन अगर आपके शरीर में जो जठराग्नि है वो अग्नि अगर मंद हो जाएगी, सुप्त हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो आपके खाए हुए वो अच्छे पदार्थ भी ज्यों के त्यों आपके शरीर से बाहर निकल जाएंगे, उनका पाचन ठीक प्रकार नहीं होगा। तो इस बात से ये बात पता चलती है कि हमारे शरीर में जो अच्छे अच्छे पदार्थ भोजन के रूप में हम ग्रहण करते हैं, उनका पाचन कौन करता है? बोलिए एक स्वर में, पाचन कौन करता है? अग्नि। मैंने अभी बतलाया ना, हमारे शरीर में भोजन का पाचन कौन करता है? अग्नि करती है। परमपिता परमेश्वर ने इस संसार में जितने पदार्थ बनाए हैं, उन पदार्थों में अग्नि ऐसा पदार्थ है जिसे पाचक कहा जाता है, पावक कहा जाता है। पाचक इसलिए क्योंकि ये सब पदार्थों को पचाने की क्षमता रखता है, और पावक इसलिए क्योंकि ये सब पदार्थों को पवित्र करने की क्षमता रखता है। तो ये पावक और पाचक जो अग्नि है, ये हमारे शरीर के अंदर जो पदार्थ हम डालते हैं उनको पचा करके और हमारे शरीर को उपयोगी बना देती है। अच्छा, एक और बात बतलाइए, हमने अभी यहाँ पर इस अग्नि के अंदर बड़े सुंदर, बढ़िया, आरोग्य वाले, शरीर को पुष्ट करने वाले और रोगाणुओं को नष्ट करने वाले अनेक प्रकार के अच्छे पदार्थ वनस्पतियों से युक्त इस यज्ञ के कुंड में डाले, और उनके साथ साथ हमने पुष्टिकारक गाय का घी भी इसके अंदर आहूत किया, आहुति डाली। ये जो अग्नि में गया, अब आपके मन में ये बात आ रही होगी कि पंडित जी, इससे बढ़िया तो हमको थोड़ा थोड़ा खिलवा देते तो शरीर के अंदर चला जाता। लेकिन मैंने आपको क्या बताया अभी? अग्नि के अंदर पचाने की क्षमता है। जो अग्नि हमारे शरीर के अंदर है वो सूक्ष्म है, इसलिए वो सूक्ष्मता से पचाती है। ये जो बाहर हमने अग्नि प्रज्वलित की है, ये प्रचंड है और ये प्रचंडता से पचाती है, जल्दी से पचाती है, और पचा करके इसको पूरे वातावरण में फैला देती है। अब केवल हमको लाभ नहीं हुआ, बल्कि यहाँ पर जितने लोग थे जो यज्ञ में बैठे थे, यज्ञ में नहीं बैठे थे, जो पशु पक्षी यहाँ पर उड़ रहे हैं, जो कीट पतंग इस जमीन पर रेंग रहे हैं, और सभी को ये लाभ यहाँ से प्राप्त हो गया। यहाँ तक कि वनस्पतियों को भी लाभ मिल गया। कुछ लोगों के मन में ये बात भी आती है कि यज्ञ में जो धुआं होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि जितनी आवश्यक हमारे लिए ऑक्सीजन है, उतनी ही आवश्यक पौधों के लिए क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है। और जैसे हमारा भोजन
ऑक्सीजन से पचता है, इसी प्रकार से पौधे अपने भोजन का निर्माण कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से करते हैं। तो ये यज्ञ एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमारे वातावरण में एक बैलेंस बनाती है और उस बैलेंस के माध्यम से हमारे अंदर ये जो सुगंधित पदार्थ जाते हैं ये रोगाणुओं को नष्ट कर देते हैं। आप एक बात बतलाइए, जब शरीर में कहीं पर रोग होता है, सिर में दर्द होता है, तो सिर में दर्द के लिए जो गोली आप खाते हैं वो भोजन के बराबर खाते हैं या भोजन से कम खाते हैं? कितनी गोली खाते हैं, दवाई कितनी खाते हैं? भोजन के बराबर या भोजन से कम? भोजन से कम। क्यों? क्योंकि दवा के अंदर सूक्ष्मता से अधिक गुणवत्ता वाले पदार्थों को डाला जाता है और वो जितना सूक्ष्म होता है उतना ही ज्यादा जल्दी हमारे शरीर में असर करता है। जब कोई व्यक्ति ज्यादा बीमार हो जाता है तो उसको फिर क्या देते हैं? डायरेक्ट खून के अंदर ड्रिप लगा देते हैं। तो इसलिए जितनी सूक्ष्मता से पदार्थ हमारे शरीर में जाता है उतना ही उसका प्रभाव बड़ा होता है। अब यहाँ पर हम श्वास के माध्यम से ये जो अच्छे अच्छे पदार्थों को अंदर ले रहे हैं, इसकी वाष्प को अंदर ले रहे हैं, ये हमारे शरीर के रोगों को दूर करने में सबसे अधिक सक्षम है और इसके साथ साथ वातावरण को भी पवित्र कर देती है। तो इसलिए हमारे देश में प्राचीन काल से ही यज्ञ करने की परंपरा रही है और यज्ञ के करने से रोग दूर होते हैं। अनेकानेक ऐसे उदाहरण हैं। आप सबको पता होगा, एक बार भोपाल में एक कंपनी से गैस फैक्ट्री से लीक हो गई। हजारों लोग रात को बेचारे सोए हुए जो थे वो सोते ही रह गए क्योंकि वो विषैली गैस थी और उस विषैली गैस के कारण से उनको जो सोते समय उनके प्राणवायु के साथ मिलकर के चली गई, उसने वहां उनको शांत कर दिया। लेकिन आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि उस घटना के समय में जिन घरों में प्रतिदिन यज्ञ होता था उन लोगों को जब देखा गया और उनसे जब पूछा गया कि भाई सब आपके आस पड़ोस के घरों में लोगों के ऊपर गैस का इतना दुष्प्रभाव हुआ, आपके ऊपर क्यों नहीं हुआ? तो पता चला कि वो लोग अपने घर में प्रतिदिन यज्ञ किया करते थे और उस यज्ञ के कारण से, अग्निहोत्र के कारण से उनके घर का वातावरण इतना पवित्र हो गया, शुद्ध हो गया कि वो जहरीली गैस भी वहां पर असर नहीं कर सकी। इसी प्रकार से अभी आपने कोरोना के समय में, कोविड काल में भी देखा कि बहुत सारे लोग जो भी बाहर निकलते थे, किसी से मिलजुल जाते थे तो उसमें संक्रमण हो जाता था। लेकिन जिन लोगों ने आयुर्वेद और यज्ञ को अपने जीवन में अपना रखा था उन लोगों को किसी भी प्रकार का कोई संक्रमण नहीं हुआ। कारण कि जिसके लिए सारे डॉक्टर कहते हैं अपनी इम्यूनिटी बढ़ाओ, अपनी शक्ति बढ़ाओ, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाओ, वो प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने की जो सबसे बड़ी तैयारी है वो ये अग्निहोत्र है, यज्ञ है। तो इसलिए हमें अपने जीवन में इस यज्ञ को अपनाना चाहिए, इसकी वैज्ञानिकता को समझना चाहिए और इसके द्वारा अपने जीवन को सुखमय बनाना चाहिए। कहा गया है कि हमें अगर स्वर्ग की कामना है, स्वर्ग कामो यजेत, अगर हम स्वर्ग पाना चाहते हैं, अगर हम सुख पाना चाहते हैं, अगर हम अच्छा वातावरण पाना चाहते हैं तो हमें यज्ञ करना चाहिए। तो आज मैं यहाँ के आयोजकों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। विश्व हिंदू परिषद और पतंजलि योग समिति के संयुक्त तत्वावधान में ये सुंदर कार्यक्रम जो यहाँ पर आयोजित किया गया और आप सबने इस यज्ञ के अंदर जो भाग लिया, आप सब बहुत ही पुण्य के भागी हैं, धन्यवाद के पात्र हैं। मैं परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर की कृपाएं सदैव आपके ऊपर बनी रहें, आप स्वस्थ रहें, निरोग रहें और समाज और राष्ट्र के कल्याण में अपना सहयोग देते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आगे की कार्रवाई के लिए मैं आदरणीय भाई साहब को देता हूं। आज एक और बहुत अच्छा सुअवसर आज है कि आज हम जिनकी कृपा से यहाँ पर बैठे हैं और इस यज्ञ को कर पा रहे हैं, ऐसे महर्षि दयानंद सरस्वती का सन 1824 में आज ही के दिन, यानी संवत के हिसाब से अगर देखें तो विक्रम संवत 1880 माघ शुक्ल द्वादशी को उनका जन्म हुआ था। आज माघ शुक्ल द्वादशी संवत 2078 है। 198 वर्ष स्वामी जी के आज जन्म के हुए हैं और उनका जन्मदिन भी हम आज मना रहे हैं। तो
इसलिए ये भी बड़ा एक अच्छा अवसर है कि जिसने हमें यज्ञ करना सिखाया, जिसने ये सुंदर परंपरा हमारे बीच में फिर से स्थापित की, क्योंकि वेदों की परंपरा को लोग भूल चुके थे, कई प्रकार की कुरीतियां हमारे देश में थी। स्वामी जी ने हमको फिर से जगाया और आर्य समाज के माध्यम से उन्होंने पुनर्जागरण का कार्य किया। स्त्रियों की शिक्षा के लिए, बाल विवाह को रोकने के लिए और अनेक प्रकार के जो दुष्प्रचार देश में होते थे, इस देश को स्वतंत्र कराने के लिए स्वामी जी ने बहुत बड़ा कार्य किया। तो आज हम उनको भी याद करते हैं और मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि 3 बार हम महर्षि दयानंद का जयकारा लगाएंगे। बोलो जगत गुरु महर्षि दयानंद की, जगत गुरु महर्षि दयानंद की, जगत गुरु महर्षि दयानंद की। और